आप लोग भी ना ये गहने कपड़ों के चक्कर में पड़े हैं। माँ, आज शाम को भाभी के पहले सिंधारे पर आप उन्हें झोला भर किताबें दे दो, खूब खुश हो जाएंगी। पता है पापा, उनको कविताएं, कहानियाँ पढ़ना और लिखना दोनों बहुत पसंद है। देखा नहीं, दिन भर कविताएं, कहानियाँ लिखती रहती हैं। इस दुकान से उस दुकान घूमते हुए नेहा ने अचानक ये सुझाव दिया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। पूजा कहानियाँ लिखती है? वो तो फ़ोन मोबाइल लिए बैठी रहती है। अरे माँ, उसी में तो लिखती हैं भाभी। और जब भी मेरा या भैया का लैपटॉप मिल जाता है उसमें लिखने लगती हैं। उसका बड़ा स्क्रीन होता है ना, आराम रहता है। यह सब सुनकर ये भी मुस्करा दिए। वैसे बात तो सही कह रही है बिटिया, तुम्हारी चेन लॉकेट से ज़्यादा खुशी तो उसे किताबें देखकर होंगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को भी साहित्य में बड़ी रुचि थी। मुझे याद है कैसे छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी, अनजाने में ही सही, लेकिन इनकी बातों से मेरे घाव तो हरे हो ही गए थे। कितना शौक था मुझे, तभी तो मायके से मुंशी प्रेमचंद्र जी, शरद जी की कितनी किताबें लाई थी। ससुराल में ये सब किसी को पसंद नहीं आया। धूल भागती किताबें न जाने कब रद्दी के ठेले पर पहुंच गई, पता ही न चला। आज बहू की रुचि जानकर पाँव अपने आप सामने वाली दुकान की ओर बढ़ गए। आज तुम्हारा पहला सिंधारा है पूजा। मैंने टीका लगाते हुए उसका मुंह मीठा कराया। हमारी ओर से ये सब तुम्हारे लिए। साड़ी मिठाई के साथ उस खास उपहार को देखकर उसकी आंखें फैल गई। माँ, लैपटॉप? पूजा डबडबाई आंखें लिए मेरे पैर छूती हुई बोली, मुझे बहुत ज़रूरत थी माँ इसकी। आपको इतने प्यारे उपहार के लिए थैंक यू कैसे कहूँ? बहुत आसान है पूजा, मैं उसके गाल थपथपाते हुए बोली। किस्से कहानियों में हम सास लोग बहुत बदनाम हैं। एक कहानी किसी सास की तारीफ करते हुए लिख देना, मुझे तुम्हारा थैंक्स मिल जाएगा।